आज के लिए बच्चों आपके लिए कहानी है। एक 38 साल से बीमार कोई व्यक्ति होता है तो आप उसकी परिस्थिति को समझ सकते हैं। एक कहानी है जिससे आपको प्रभु को समझाना चाहते हैं। हम 38 घंटे बीमार रह रहे तो क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। 38 मिनट आपको कोई शरीर में खुदा ना खास्ता दर्द हो जाए तो हम पीड़ा के मारे सोचते हैं बस खत्म हो जाएगा, होता है ना। और उतनी देर में कोई हमसे कुछ पूछ ले तो हम उस पर झुंझला जाएंगे, चिल्ला जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अरे मेरे तो दर्द हो रहा है, तुम छोड़ो मत करो। अक्सर महिलाओं को, गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है तो आप देखते हैं, है ना। तो हम उस टाइम में चाहते हैं कोई हमसे बात ना करे, बस ये दर्द किसी तरह से चला जाए, होता है। अब आप उस मनस्थिति को समझिए कि एक व्यक्ति 38 साल से, 38 साल मतलब 38 इयर्स से बीमार है। और वहाँ पर एक स्थान है, जैसे हमारे यहाँ पर एक ये स्थान है, और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर से हम जब यहाँ पर परमेश्वर के घर में जाएंगे, अपनी प्रार्थनाओं को करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे ही वहाँ पर उस स्थान में जहाँ की ये बात है, घटना है, जहाँ की ये कहानी है, वहाँ पर भी एक स्थान था, एक पूल था, कुंड था। और उस कुंड में जब स्वर्गदूत आते थे, परमेश्वर का आशीर्वाद था कि जो कोई उसमें पहली डुबकी लगा लेगा वो स्वस्थ हो जाएगा। और वहाँ पर सामने देखिए, और वहाँ पर बच्चों वो स्थान ऐसा था कि सबको शिफा मिलती थी, चंगाई मिलती थी, सब स्वस्थ हो जाते थे। जैसे हमको भी परमेश्वर ने ये एक मानिए कुंड दिया है। परमेश्वर का जीवित वचन जब यहाँ बोला जाता है तो यहाँ पर परमेश्वर का वो कुंड जीवित जल का ये बन जाता है। आप और हम जब प्रार्थना करते हैं यहाँ तो वो ये शिफा पाने का, चंगाई पाने का ये जीवित कुंड है। अब लेकिन यहाँ पे कौन ताला खोले, कौन जाए, हम क्या करें? हम तो वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ कोई प्रार्थना ही नहीं कर रहा होता। बहुत सारी समस्याएं मेरे पास भी होती थी। मैं अकेली हूँ, कैसे करूँगी अकेले? हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और प्रियो बच्चों, जब हम अपनी ज़ुबान को केवल परेशानियों को बोलने में बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारे आशीर्वाद को रोकता है। ऐसे ही 38 साल से जो बीमार था ये व्यक्ति किनारे पे पड़ा था, ये ठीक नहीं हो पा रहा था। जब सब ठीक होते हैं तो ये क्यों नहीं हो पा रहा था? प्रभु वहाँ गए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल रहे थे और वो वहाँ रुके। और उसने प्रभु यीशु मसीह जो सबको चंगाई देने वाले, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले परमेश्वर स्वर्गीय पिता स्वयं उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आपकी जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छा है, और यदि कोई आपसे कहे कि क्या तुम्हें ये चाहिए, तो आप तो खुश हो जाओगे, कहोगे हाँ हाँ मुझे चाहिए। मगर वो रोगी इतने दिन से रोगी में था, इतनी समस्याओं में था कि उसकी मानसिक स्थिति इतनी नकारात्मक हो गई थी कि प्रभु तो पूछ रहे क्या तू चंगा होना चाहता है, और उसे अपनी परिस्थितियाँ बता रहा है। जब बच्चों हम सिर्फ अपनी एक्सक्यूजेस देते हैं तो हम अपने आशीष को रोकते हैं। वहाँ पे उसने बोला, मैं 38 साल से मैं यहाँ हूँ मगर मुझे कोई कुंड में उतारने वाला नहीं। हमारी भी परिस्थिति होती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अच्छा, मगर हमारे साथ ही नहीं है कोई। परिवार में हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे मम्मी डैडी हमारी नहीं सुनते, हमारे भाई बहन हमारी नहीं सुनते। अरे हम तो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं मगर हमें मौका ही नहीं मिलता। ऐसे ही वो भी कह रहा था कि यहाँ पर मुझे कोई कुंड में उतारने वाला ही नहीं है। मैं तो हर समय अपने जीवन के यही इंतज़ार करता हूँ कि मुझे कोई जब पानी मिले तो मुझे कोई कुंड में उतार दे। जब स्वर्गदूत पानी को हिलाए तब मैं कुंड में मुझे कोई उतार दे, मगर मेरे साथ कोई है ही नहीं। मैं कैसे शिफा पाऊँ? वो ये नहीं देख रहा कि जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है, जो स्वयं चंगाई है, वो खुद उससे
बातें आज आपके लिए आशीर्वाद है। उठ, खाट उठा और चल फिर। यह हमारे जीवन के लिए भी है। हमें अपनी इन परिस्थितियों में से जिसमें हम घुसे हुए हैं अभी, हमारी सोच, हमारी नकारात्मक सोच, हमें कमज़ोर बनाने वाले विचार, हमारे एक मजबूरियाँ गिनाने वाली, एक्सक्यूजेस देने वाली, अरे ये नहीं था, ये होता तो ये हो जाता, हम तो ऐसा कर देते मगर ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये वाली सोच को से हमें उठना है। प्रभु आज आपको उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम अगर किसी परिस्थिति में हैं तो वो हमारी सोच की वजह से, हमारे उन सराउंडिंग्स के साथ साथ हम भी अपने को वैसा ही मानने लगते हैं। तो आज आपको परमेश्वर कहते हैं उठ, अपनी खाट उठा। खाट उठाना आपकी उन रुकी हुई आशीषों को उठाना है। जैसे आप पढ़ाई में पढ़ते हैं परंतु आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि अरे यहाँ पर ये बहुत होता है, वहाँ शोर बहुत होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। अपनी उन परिस्थितियों को उठाइए। पहले स्वयं तो उठिए, पहले अपने दिलो दिमाग को तो तैयार करिए, तभी तो आप परिस्थितियों को उठा सकेंगे। तभी तो आप अपने आसपास अपने भाई बहनों को, माँ बाप को समझा सकेंगे। पहले स्वयं तो समझिए कि आपको करना क्या है। फिर उसने खाट उठाने को बोला और फिर कहा चल फिर। चल फिर मतलब परमेश्वर की हम जीवित आशीर्वाद बनकर फिर चलेंगे और फिरेंगे और बहुतों के लिए आशीर्वाद का कारण बनेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू विद दिस स्मॉल मैसेज। आगे से जब भी जीभ का इस्तेमाल करें, टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ये ज़ुबान बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए हमेशा सही बोलें। जीवित वचन कहता है कि एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकलता, और जैसे एक जहाज़ को एक पतवार घुमा देती है, और जैसे एक घोड़े को, बहुत पावरफुल होता है ना, लगाम लगाते ही घुड़सवार उसको जहाँ चाहे ले जाता है, वैसे ही हमारे इस शरीर में हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने वाली हमारी ये ज़ुबान है। जब हम ज़ुबान से बोलते हैं यस आई कैन डू दिस, परमेश्वर ने मुझे करने के लिए ये बोला है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, मैं जानता हूँ कि प्रभु से सब कुछ हो सकता है, तुझसे ये सब कुछ हो सकता है। सुबह उठे और बोले कि मेरे लिए परिस्थिति बहुत टफ है प्रभु, परंतु आपसे, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर की युक्ति सफल होती है, तो उसकी युक्ति को मांगे, वो आपके जीवन को सफल करेगा। लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तब वो एक एक्शन मोड में आती है। वर्ड्स, आशीष जीवित वचन की, जब परमेश्वर ने जीवित वचन दिया बच्चों, तब वो लिविंग वर्ड बन गया। परमेश्वर के मुंह से निकले वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक शब्द जीवित वचन बन गया। और वही वचन जब मेरे मुंह से और आपके मुंह से निकलता है, परमेश्वर का वो जीवित वचन जब हम में जाता है और हमारे मुंह से जब निकलता है, तो वो एक्शन में आता है। और एक्शन में आए बिना बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते। हम कह देंगे कि हाँ जी हमारे घर आइएगा, हम आपको डिनर कराएंगे, हम आपको लंच कराएंगे, कह तो दिया, जब तक बनाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, स्वाद आएगा तो जी कहेंगे वो एक्शन में तो था ही नहीं, कुछ उन्होंने यथार्थ में तो किया ही नहीं। तो यथार्थ में जीवित वचन कब आता है? जब हम बोलते हैं, और जब हम उसको बोलते हैं बच्चों तो हम सिद्ध होते हैं, क्योंकि हम उसे अप्लाई कर पाते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू विद दिस मैसेज। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से बच्चों ने आज रिसीव किया है प्रभु के ज्ञान को और प्रभु की समझ को। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। May God bless you with this message and keep you safe and healthy। चलिए, कोई ड्रम बजा सकता है? नहीं तो स्टार्ट करेंगे। खड़े हो जाए। पहले प्रतिज्ञा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान। भारत मेरा देश है और समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं भारत से प्रेम करती हूँ तथा उसकी उन महान परंपराओं पर गर्व जो इस देश की बहुमूल्य, जोर से बोलिए, मेरा निरंतर प्रयास होगा कि मैं उसके योग्य बनूं। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का आदर करूंगी और हर एक के साथ सौजन्य, जोर से बोलिए, और हर एक के साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी। आगे, क्योंकि उनकी सुख समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। आज बच्चे वो आ गए हैं जो दूसरे बच्चों के साथ बस खड़े रहते हैं, पकड़ में आ रहे हैं। आप लोग इतने स्किल हो गए बच्चों, आप लोग को प्रतिज्ञा याद नहीं हुई? वेरी बैड। यू शुड स्पीक लाउडली। मेरे को देख रहे हो? अगर मैं माइक भी हटा दूंगी तो भी मेरी आवाज़ तेज। प्रतिज्ञा याद करिए, अपने देश का ऑनर है ये, ठीक है? दूसरे बच्चों के साथ मिलके आप लोग की आवाज़ को पता नहीं चलने देते हो आप, लेकिन नाउ यू आर स्टैंडिंग, आप यू आर क्वाइट ह्यूज इन दैट कि आप वॉइस बोलेंगे। अगर इफ़ यू आर स्पीकिंग लाउडली सो इट कैन क्रिएट अ नॉइस, लाउड वॉइस, बट आई एम नॉट बीन एबल टू हियर यू। और अब राष्ट्रगान। जय जय बच्चों, आप लोगों को ये सोचना चाहिए, हमारा ये विद्यालय किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। आप अपनी शक्लें छुपा छुपा के बैठे रहिए, आप स्कूल से छुप के घर में बैठे रहिए, आप ऑनलाइन में दिखाइए कि आप पढ़ रहे हैं, मगर कुछ मत पढ़िए। परंतु बच्चों, हम सब की निगाह, हमारी आंखें तीव्रता से आप लोग को ढूंढ लेती हैं। चावल में से कंकड़ निकालने का कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है। तो आपके जीवन में जो भी ऐसी बातें हैं जो आपको चावल नहीं बनने देंगे, कंकड़ बनाए हुए हैं, उन्हें आज निकालिए और छुपिए मत, आगे आइए। मेरे ख्याल से आप में से कुछ बच्चों ने तो पहली बार प्रतिज्ञा और राष्ट्रगान के लिए मुंह खोला होगा, क्योंकि फंस गए, अकेले हैं तो बोलना पड़ेगा। गलत बात है। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपना दायित्व लीजिए। सबसे पहले आपके घर के लिए, फिर आपके परिवार के लिए, फिर आपके समाज के लिए और इस स्कूल के लिए और पूरे देश के लिए। यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपकी कीमत में जानिए और आगे बढ़िए, पढ़ाई अच्छे से करिए। और 11th और 12th क्लास के बच्चे जो फेडरल की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे से गाइडलाइंस लेंगे, मिसेज अरुणा और मिसेज दीपिका से बात करते रहेंगे ताकि प्रोग्राम अच्छा हो सके। और चाहते हैं सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जो काम ना करे। ओके, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।